अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारा अपना गांव है, गांव पापड़े की रसूलपुर। और इसमें तकरीबन जो हमारा ये मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे मदरसा है, देखिए ये वाला, ये मदरसा है। और हमारे माशाल्लाह मदरसे के अंदर थोड़ा सा अभी डेंटिंग पेंटिंग हुई है। और इसके अलावा ये प्लॉट मौजूद है। ये देखिए पार्टी खिलाड़ियों की, वाह क्या शर्मा रहे हैं मेरे भाई, ये देखिए है, वाह क्या शर्मलाहट है तुम्हारी, देखिए। और हमारे एक फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह, ये साहब तशरीफ़ ला रहे हैं दूर से, लेकिन मगन है मोबाइल के अंदर। वाह 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 वाह, ये लीजिए, ये कारी फलातून साहब, दामद बरकातुहू मुला लिया। तो बहरहाल आज इंशाल्लाह थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। काफ़ी दिन से सोचा कि कुछ ना कुछ भी लोग शूट करें, लेकिन मौका नहीं लग पा रहा था। तो आज मन ने थोड़ी गवाही दी कि ना शाम का वक्त है और थोड़ा सा हो जाए कहीं ना कहीं। माशाल्लाह हमारे करीबी दोस्त आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। और तूफानी क्या हाल है? हम यही ले आए तशरीफ, पास में चले। और सुनो क्या हाल है? बस बढ़िया अल्लाह। ये हमारे माशाल्लाह एक ये सीधी बाजू जिसे राइट हैंड बोलते हैं लोग, मगर फिलहाल उदास है, थोड़ी सी ज़िंदगी में उतर चढ़ाव रहते हैं कहीं ना कहीं। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, खुद दुआएं मांगेंगे और कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हमें एक जब अल्लाह से दुआएं मांगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सुकून मैसर ज़रूर होगा ये इंशाल्लाह। कारी साहब का फ़ोन आ रहा है नमाज के लिए, शायद कह रहे कि नमाज पढ़ा देना। क्या ख्याल है? चले वहीं यहीं पढ़ेंगे नमाज। तो फ़ोन उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर तो इन्हीं ख्याल में छोड़ दिया जाएगा। चल बहरहाल माशाल्लाह। तो मसला ये था कि ना थोड़ा सा भी लोग शूट करने के लिए आए थे, और शूट करने की तो वजह हम माशाल्लाह जानते हैं कि थोड़ा सा आपको ना हम माहौल दिखाते रहते हैं। कारी साहब हाँ सड़ने की पूरा जी लग रहा है, लेकिन मायूस है जिंदगी कट रही भाई, क्या कर जिंदगी झंड हो रही है मतलब। कोई नहीं, इंशाल्लाह देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं कहीं ना कहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे होते रहे। और कभी कोई इंसान को बड़े ज़ख्म मिल जाते हैं और बंदा छोटे भूल जाता है, और कभी कभी अल्लाह उन ज़ख्मों के अंदर ऐसी खुशी देता है कि सारे ना जितने दुनिया में ज़ख्म है वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मौका रहता है कभी कभी। अच्छा, जो बेहतर होगा अल्लाह वही करेगा, और हम उस पर एतबार भी करते हैं, क्योंकि किस्मत के अंदर ये बात कही है कि ना हम मुसलमानों को किस्मत के ऊपर एतबार करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। उसमें कहा वशर्री मिनल्लाहि ताला, अच्छी और बुरी तकदीर पर, वला क़द्र खैर वशर्री, जो अच्छी बुरी तकदीर है हम मुसलमानों को उस पर एतबार ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। और इतना ज़रूरी है जैसे कि बंदे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, हज करना ज़रूरी है और रोज़ा रखना ज़रूरी है, इस तरीके से इंसान को है ना तकदीर के ऊपर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो क्या ख्याल है तकदीर के ऊपर? कुछ पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा है, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको पहाड़ी इलाका कहाँ है। ऐसा मैं जैसे पहाड़ी इलाका, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता हुआ, क्योंकि शाम का समय, सूरज ढलता जा रहा है, गुरूब आफ्ताब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करीब है और गुरूब होने पर है। हाँ, कुछ सुबह दिख रही हैं, एक सुबह, लेकिन कुछ समय भी बाकी है। लेकिन जब आप मंजर देखेंगे ना तो लगता है कि जैसे पहाड़ी के ऊपर मंसूर के इलाका है, वो नज़र आता है। लेकिन आप ये मौसम देखेंगे ना तो सुहाना समय होता है, इस समय बहुत शांतिपूर्ण बन जाता है ये मौसम आकर, और आंखों को एक रोशनी सी दिखाई देती है आंखों के अंदर। तो बड़ा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। क्या लोकेशन यार, वेरी ब्यूटीफुल। ये थोड़ी कमेंट्री टाइप होगी बात खैर खैर, अपना अपना फंडा होता है इंसान का बातचीत करने का, अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन कुदरत के नज़ारों के अंदर शाम का मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, और चारों तरफ जो माहौल मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, ये वही माहौल है कि शाम का वक्त गर्मी का मौका है। गर्मी के मौसम में शाम के वक्त में इंसान को ना थोड़ा एक खूबसूरत फील होता ही है कि ना चारों तरफ छाँव आ जाती है, और जिसकी वजह से शूटिंग के अंदर माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल
थोड़ा सा दिखा देते हैं। लगने जब पढ़ेंगे तो बना के रखी थी। तो बाहर इंसान को है ना, कुदरत के जो नज़ारा उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो खूबसूरत मौके होते हैं घूमने के, उसमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे मौके के अंदर घूमने फिरने का ख्याल रखेंगे तो इंसान की सेहत के लिए वो बेहतर होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम हमेशा है ना घूमने फिरने में थोड़ी तवज्जो दें। मतलब फजूल खर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेहत के लिए बात कर रहा हूँ कि बंदा सेहत को लेकर के, और सेहत को लेकर के थोड़ा सा तवज्जो ये रखे कि अगर बंदे को अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा मौका नहीं मिल पा रहा है सेहत ठीक करने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए वो थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाएगा। देखिए थोड़ा से बच्चे माशा बात करने के लिए, ये देख लीजिए, ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा माहौल याद आ जाता है जो हम अपने बचपन के अंदर ऐसे खेला करते थे, और एक माहौल बना रहता था कि हम लोग कहीं ना कहीं खेलना है। देखिए बच्चा है थोड़ा सा, चलिए ये नया तरीका ईजाद किया है, कहाँ गया है अल्लाह आलम। इस अपने माहौल को चाहिए कि हम खूबसूरत बनाने के लिए कहीं ना कहीं घूमने का प्रयास ज़रूर करते रहें। तो हमारे भी लोग आपको इंशाल्लाह हमारे कारी साहब माशाल्लाह हमारे कुछ नात वगैरह पढ़ेंगे, क्या ख्याल है? आज इंशाल्लाह आपको एक नात पाक सुनाएंगे जो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह दिलों को रोशन करेगी, सुकून देगी, रूह को सुकून देगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान को जो सुकून मिल जाता है तो रूहानी सुकून मिलता है, क्योंकि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होगा। तो इंशाल्लाह आप बगौर मुलाहिज़ा फरमाइए, कारी साहब इंशाल्लाह इन्हें ज़रूर फरमाएंगे। काफ़ी दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और मौका मिला है। कुछ इंसान के साथ में उलझने होते हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़कर जो अपना काम है उस पर फोकस कीजिए। तो इंशाल्लाह कुछ अशार थोड़े से हम नाते पाक के आपके सामने मुलाज़ा फरमाएं इंशाल्लाह। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का सलाम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का सलाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, पयाम ले लो। शकिश्ता कश्ती है तेज धारा नजर से रूपोश है किनारा। शकिश्ता कश्ती है तेज धारा नजर से रूपोश है किनारा। ज़बरदस्त। तो ये थे हमारे कारी उस्मान साहब दामद बरकातुहुम व आलिया, जो अपनी आवाज़ के अंदर खूबसूरत लफ्ज़ों से हमें मुस्तविज़ फरमा रहे थे। माशाल्लाह हज़रत की आवाज़ के अंदर अल्लाह ने कशिश रखी है और एक खूबसूरत अंदाज से इन्हें पढ़ने का लहज़ा अता फरमाया है। मैं अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुबहान व तआला हमारे कारी साहब की तमाम इस नात की बरकत से कहीं ना कहीं माशाल्लाह तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ, और जिनकी वजह से इंसान को और हमारे कारी साहब को जिस्मानी रूह के साथ, जिस्मानी सुकून के साथ रूह सुकून मिल जाए, जिससे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमारा दिल खुश भी होगा, और जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं काम करने के अंदर हमें खुशी भी होगी। तो आप हज़रात से ये इल्तमास रहती है कि हम लोग जब आप हमें देखते हैं और आप हम तक पहुंच जाते हैं तो बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट करना हरगिज़ ना बोले, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमारा हौसला बढ़ाता है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।